हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बन सकता है, जो पूछा गया है या जो पूछने की संभावनाएं बनते हैं, उसको हम आज चुन करके लाए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसको आपको रट जाना है, मतलब अच्छे तरह से याद कर लेना है, ताकि आपको परेशानी ना हो एग्जाम में। इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन जो होता है उसका रीजन क्या है, क्यों अपवर्तन होता है। इसमें बोल रहा है प्रकाश का सीधा चलना। बी में बोल रहा है प्रकाश की गति का बदलना या प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो होगा नहीं, क्या बात कर रहा है किसका, अपवर्तन का। तो ऑप्शन सी को तो आप ऐसे ही काट दो, ठीक है। डी में बोल रहा है प्रकाश का अवशोषण, ये भी नहीं होगा। प्रकाश का सीधा चलना, जब प्रकाश सीधा चलेगा तो ना तो उसका परावर्तन होगा ना अपवर्तन होगा। तो ये किसी भी नहीं, अपना तो परावर्तन का पालन करता है ना अपवर्तन का। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है किसका, अपवर्तन का। तो अपवर्तन में होता है क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो उसका चाल क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, चाल बदलता है और क्या बदलता है, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य भी उसका क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन आवृत्ति इंपॉर्टेंट है ये। आवृत्ति जो है हमेशा अपरिवर्तित रहता है, लेकिन चाल और तरंग क्या होता है, बदलता है। लेकिन आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता, मतलब बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपके पास, प्रकाश की गति का बदलना। प्रकाश की गति क्या होता है, बदल जाता है। और ये डिपेंड करता है किस पे, माध्यम पे। जो माध्यम सघन होगा वहाँ पे प्रकाश बहुत तेजी में चलेगा, जहाँ पे विरल होगा तो वहाँ पे प्रकाश क्या होगा, कम गति से चलेगा। ठीक है, तो माध्यम पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रकार है, बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या बदलती है। तो अभी आपको बताया उसका क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, तरंगदैर्घ्य और दिशा भी। ठीक है, दिशा और उसका चाल भी बदलता है। देखिए हवा में बहुत तेजी चाल से चलेगा, लेकिन यदि वही जल में प्रकाश जाएगा तो उससे कम हो जाएगा, शीशा में जाएगा कम हो जाएगा। सबसे कम किस में होता है, किस में, तो वो हो जाता है आपका हीरा में। लेकिन देखिए याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसको, उसमें क्या होता है, प्रकाश बहुत गति से, उसका गति क्या होता है, धीमी हो जाता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो किसका होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है किसका, हीरा का। ठीक है, और हीरा और ग्रेफाइट किसका किसका अपरूप है, तो वह है कार्बन का। इसको भी आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, आपको बोले थे कि आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बोल देगा निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। तो कौन अपरिवर्तित रहता है, तो वो रहता है आवृत्ति। लेकिन तरंगदैर्घ्य और गति क्या होता है, बदलता है। तो ए और बी दोनों, मतलब हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोल रहा है कि हवा से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या फिर अनंत हो जाती है। देखिए हवा में सबसे अधिक चाल से चलता है प्रकाश, और ये इसमें बोल रहा है कि हवा से कांच में उसका क्या होता है, जो प्रकाश की चाल होता है वो स्लो हो जाता है, थोड़ा कम तेजी से चलने लगता है। तो वो क्या होता है, तो घट जाता है। क्या होता है, घटती है, बढ़ती नहीं है। यदि यदि कांच से हवा में जाएगा या कांच से वायु बोले या फिर हवा बोले तब बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या, हवा से कांच में जा रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, मतलब चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन किसको चलेंगे हम, ऑप्शन बी को लेके चल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अपवर्तन अपवर्तन अब सॉरी अपवर्तन सूचकांक का मात्रक। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। ठीक है, क्या होता है, मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक। मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। और डायऑप्टर इंपॉर्टेंट है, डायऑप्टर याद रखना। डायऑप्टर किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है आपके पास? डायऑप्टर होता है। इसको भी ध्यान में रखना है, पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का है और इसमें बोल रहा है कि अपवर्तन का नियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नियम बता देते हैं। तो अपवर्तन के कितने नियम है? सबसे पहले पूछतेगा 2। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। परावर्तन, देखिए परावर्तन के 2 नियम है, उसको हम एक्सप्लेन अभी कर दे रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो परावर्तन के 2 नियम, फर्स्ट नियम बोलता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ये हो गया पहला नियम। और दूसरा बोलता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये हो गया दूसरा नियम। और अपवर्तन के भी कितना नियम है? अपवर्तन के भी 2 नियम है और उसका नियम कौन कौन सा है? तो उसमें भी ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, और दूसरा बोलता है कि साइन आई और क्या होता है? साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। इसको ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ टिक कर सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं कर दिया। ठीक है, ऑप्शन देकर आप टिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन अधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वायु में। कहाँ होता है? वायु में सबसे तेजी से चलता है कौन? प्रकाश। तो अपवर्तन कहाँ अधिक होगा? तो वायु में। सॉरी, वायु से जब जाएगा कहाँ पे? जब वायु से कहाँ जाएगा? कांच में, तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। कहाँ से? वायु से कांच में जाएगा। तो मैंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5, इसको 1.5 बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप कभी जल का पूछे तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, यहाँ ट्रिपल भी ले सकते हो, लेकिन समझने के बाद अधिकतर 2 ही संख्या लेते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो 1.33 बोल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आ भी गया। यहाँ पे बोल रहा है कि जल का अपवर्तनांक क्या होता है? जल का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बोल रहा है जब प्रकाश अधिक अपवर्तनांक और क्या बोल रहा है? और कम अपवर्तनांक, अधिक अपवर्तनांक और कम अपवर्तनांक। अधिक अपवर्तनांक जहाँ पे होगा तो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे जो अधिक अपवर्तनांक है, यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा आपके पास? कम हो जाएगा। और यहाँ क्या है? कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक जिसका क्या है? इसका अपवर्तनांक अधिक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कम प्रकाश चलेगा, लेकिन यहाँ पे चलेगा अधिक चलेगा। तो जब प्रकाश, जैसे कि ऊपर मान लीजिए कम है, तो इसको मान लेते हैं सघन माध्यम, कम को बोलेंगे सघन, और यहाँ पे अधिक होगा नीचे में, तो इसको बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है, इस सघन माध्यम से जाएगा विरल माध्यम में। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा। क्या है कि विरल माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा, सघन से विरल में जा रहा है। तो वही देखना है कि कहाँ अभिलंब से कहाँ जाता है? दूर जाता है। तो अभिलंब की ओर मुड़ता है? नहीं, अभिलंब की ओर नहीं मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है। हाँ, अभिलंब से दूर मुड़ गया ना। देखिए, वैसे जाना चाहिए इधर, इधर आता बोलता है अभिलंब के निकट आया, लेकिन ये अभिलंब को छोड़ो, ये तो जिस पथ पे जाना चाहिए तो उस पे भी नहीं गया, उससे भी दूर हट गया। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? तो अपवर्तन का सूत्र यहाँ पे आप, इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ सही है, पर इसमें ऐसा लिखा हुआ ना, आप समझ नहीं पाइएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ऊपर में होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की
चाल, वो भी कहाँ में, तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में होता है, उस माध्यम, जिस माध्यम में आप देख रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसको लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, अपवर्तनांक निकालने का सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं ऑप्शन ए को आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाए होगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट, जो पिछले वर्षों में पूछा गया वही क्वेश्चन हम लिए थे। तो 10 क्वेश्चन बताएं, इसको ध्यान में रखना। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया है, यदि आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, और आगे भी अपलोड होते ही रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और यदि आपको PDF चाहिए फ्री में तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF अवेलेबल हो जाएगा आंसर के साथ। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखे होंगे, इसमें देखिए हम आंसर भी लिख दे रहे हैं साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर हमको याद नहीं रहता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि नोट्स बनाते हैं, यदि आप लोग को प्रोवाइड करते हैं PDF, यदि वहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ रहता है तो विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तो वीडियो चला देते हैं तो बताते हैं, उसमें जान जाता है, कुछ देर के बाद भूल जाता है। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज होता है कि आंसर कौन से बताए थे। इससे अच्छा यदि हम लिख देंगे तो भूलेगा नहीं, यदि भूलेगा तो यहाँ पे याद कर लेगा, तो इसलिए हम साथ में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि आता नहीं है, लिख देते हैं, आप लोग को अच्छा होगा ताकि दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, इसीलिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।